नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में। मैं हूं आपके साथ घनश्याम कौशिक। आज महादेव की प्रिय प्रदोष तिथि है। ऐसा माना जाता है कि बिल्व पत्र शिव जी को अत्यंत प्रिय है। जो भी भक्त पूरी श्रद्धा के साथ शिवलिंग पर बिल्व पत्र अर्पित करता है, उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसलिए आज हम जानेंगे बिल्व पत्र से जुड़े कुछ उपाय और इसके अलावा जानेंगे आज का राशिफल। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं बिल्व पत्र के बिना शिव पूजा है अधूरी? तो जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से बिल्व पत्र का पूजा में महत्व। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। हर हर महादेव। तो कुंडली ग्रह नक्षत्रों से परेशान अगर आप हैं या कार्य व्यापार परिवार की चिंता आपको परेशान कर रही है, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071 मास चल रहा है आषाढ़, और आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की आज द्वादशी तिथि है। मंगलवार का दिन है। नक्षत्र है कृतिका, योग है धृति और करण है तैतिल। और आज जो व्रत पर्व और त्योहार मनाया जा रहा है, इसे प्रदोष व्रत के नाम से हम जानते हैं। तो चलिए, आप जानते हैं 12 राशियों का राशि फल, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों की। उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है? मेष राशि वाले जातक लोगों को आज उन गलतियों से सीख लेने की आवश्यकता है जो आपने पहले समय में की थी, और आने वाले समय में उन गलतियों को न दोहराएं, ऐसा संकल्प आज आपको कर लेना चाहिए। आज अगर आपका कोई करीबी व्यक्ति आपसे सलाह मांगने आता है, तो उसे आपको अपनी आवश्यक बहुमूल्य सलाह अवश्य देनी चाहिए। आज आप ऐसा कुछ काम करेंगे जिससे आपको काफ़ी तारीफें मिलने वाली हैं। लोग प्रसन्न रहेंगे आपके गतिविधि से, आपके क्रियाकलापों से। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम देवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज मांसाहार के सेवन से बचना चाहिए। चलिए, अब जान लेते हैं वृषभ राशि वालों का दिन कैसा रहेगा और दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपको बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है, जो आपकी मेहनत का ही प्रतिफल होने वाला है। आज किसी बात पर आपको काफी क्रोध, काफी गुस्से की स्थिति रहेगी, लेकिन आपको अपने गुस्से को नियंत्रित रखना होगा। धन के मामलों में आज काफी अधिक आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। आज आपको किसी बड़े व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति की सलाह की आवश्यकता भी, मार्गदर्शन की आवश्यकता भी पड़ सकती है। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम दुर्वा बिल्व प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना चाहिए। मांसाहार और मद्यपान के सेवन से, प्रयोग से आप आज बचें। चलिए, अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले जातक अपने दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोग, आज आप अपनी परेशानी का हल जानने के लिए परिवार के बुजुर्गों से सहयोग लें। आज किसी मौके पर आपको काफी शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ सकती है। आपका कोई मित्र आपसे मदद मांगने के लिए आपके पास आ सकता है। आपको उसकी मदद, उसकी सहायता यथासंभव अवश्य कर लेनी चाहिए। ओम दानताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज का दिन निवेश के लिहाज से आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट से बचिए। चलिए, अब जानते हैं कर्क राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए कोई लंबा प्रोजेक्ट, कोई लॉन्ग टर्म समय की कोई परियोजना आरंभ करने के लिए आज का दिन बहुत शुभ हो सकता है आपके लिए। धन के महत्व को समझने की आवश्यकता है और फिजूल खर्ची से बचने की जरूरत है आपके लिए। जिंदगी को खुशनुमा बनाने के लिए जीवन के छोटे छोटे अवसरों का भी आनंद लेना चाहिए, उनको भी खूब अच्छे से जीना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम दक्षाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज यदि कोई यात्रा की योजना हो तो उससे बचना चाहिए, क्योंकि यात्रा के लिहाज से दिन और परिस्थिति आपके पक्ष में नहीं है। चलिए, अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले अपने दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए क्या करें।
सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए उच्चाधिकारी आज आपको बहुत अच्छा सहयोग दे सकते हैं। धन लाभ प्राप्त होगा, संतान सुख मिलेगा, सुख सुविधा का सामान और बढ़ सकता है। नया वाहन भी प्राप्त होने के संयोग दिखते हैं। बेहतर कामकाज व तरक्की के अवसर आज आपको प्राप्त होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में आपको उन्नति मिल सकती है। प्रत्येक कार्य में कहीं ना कहीं कुछ बाधा आएगी, तो उससे आप चिंतित न हो, परेशान न हो। श्री वाल्मीकि जी द्वारा रचित श्री गणेश जी के स्तवन का पाठ करेंगे तो निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा। संतान पर क्रोध करने से आज आपको बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में तनाव बढ़ेगा और मानसिक कष्ट घटेगा। चोट चपेट दुर्घटना इत्यादि का आज भय बना रह सकता है। दाम्पत्य सुख में किसी न किसी प्रकार से कमी आएगी। यात्राएं अधिक होंगी। शुभ फल आपको लेकिन आज कम मिलने वाला है। यात्रा में कष्ट की संभावना भी दिखाई देती है। कारोबारी एवं आर्थिक स्थिति जो है उतार चढ़ाव के कारण अस्थिर रह सकती है। गुप्त चिंताएं आज आपके मन पर बहुत ज्यादा प्रभावी रहेंगी। आज इन सभी प्रकार के कष्टों से बचने के लिए श्री दुर्गा सहस्त्रनाम स्तोत्रम का पाठ आपको कर लेना चाहिए। आज प्रयास ये करना चाहिए कि आपके घर में धातु का कोई जंग लगा हुआ धारदार सामान ना हो जिसको आप अपने हाथ से प्रयोग में लें, अन्यथा ये आपके लिए घातक हो सकता है। अब जान लेते हैं तुला राशि वाले जातक आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके आर्थिक पक्ष से स्थिति मध्यम रहने वाली है। आपको अत्यधिक मेहनत व संघर्ष की स्थिति से आज गुजरना पड़ सकता है। अपनी परेशानियों को समाप्त करने के लिए कोई अच्छा सा माध्यम आज आपको मिल जाएगा। बहुत मजबूत रास्ता मिल जाएगा जिस पर चल करके आप अपनी सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए श्री काल भैरवाष्टकम का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। मांसाहार के सेवन से प्रयोग से आज आपको बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज अपने बर्ताव में बदलाव करने की आवश्यकता है, वरना लोगों को इससे बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है और आपके अपने लोग आपसे कटते जाएंगे, दूरी बना सकते हैं। आज अपने पार्टनर को कुछ समय देने की आवश्यकता है, क्योंकि पिछले काफी समय से आपने अपने पार्टनर को समय नहीं दिया, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में कुछ दूरियां, कुछ तनाव की स्थिति आ गई है। तो इसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। देवी कवच का पाठ कर लेना आपके कार्यक्षेत्र में, आपके जीवन में आ रही बाधाओं को बहुत अच्छे से नियंत्रित कर सकता है। आज आपको ध्यान ये रखना है कि आप काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से बचें। अब जान लेते हैं धनु राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको प्रयास करना चाहिए कि आपके हाथ में जितने भी काम है, जो भी प्रोजेक्ट आपने ले रखे हैं, उसे जल्दी से जल्दी आप पूर्ण कर लें, वरना बाद में आपको इनको करने के लिए, इनको पूरा करने के लिए समय कुछ कम मिल सकता है। आपकी व्यस्तता बढ़ सकती है। आज आपको समय की कीमत को पहचानना होगा। अपने सामाजिक दायरे को, जीवन को और आपको आज बढ़ाने की आवश्यकता है। आज की दिनचर्या का पूरा लाभ लेने के लिए श्री गणेश चतुर्थी का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी भी प्रकार से अपने आत्मविश्वास में कमी मत होने दीजिए। अब जान लेते हैं मकर राशि वालों की राशि आज क्या कहती है। आज के दिन को वो शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। मकर राशि वाले जातक लोगों को आज आवश्यकता है कि आप संभल करके आगे बढ़ें, वरना आपको कोई धोखा दे सकता है। लेकिन आज आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि आपके पैसों को आपको बहुत ज़्यादा बचा करके चलने की आवश्यकता है। पुराने समय में जो हो गया उसे भूल जाइए। आपका मन बार बार पुरानी बातों को की तरफ जाएगा। अपने दिल को खोल करके, अपने मन को तैयार करके आने वाले भविष्य का स्वागत करना चाहिए। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए श्री दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी की निंदा करने से आप बचिए। अब जान लेते हैं कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है और क्या कहते हैं उनके आज के सितारे। कुंभ राशि वाले जातक लोग आज कोई बाहर की ट्रिप प्लान कर सकते हैं। कहीं की यात्रा की योजना बन सकती है, जिसमें आपको अपने मित्रों या परिवार वालों को साथ लेकर के जाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। पारिवारिक जीवन जो है वह सुखमय रहने वाला है। धन, मान, सम्मान, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होने के संकेत आज दिखाई देते हैं। वाल्मीकि जी द्वारा रचित श्री गणेश जी के स्तवन का पाठ करेंगे तो निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आज किसी वाद विवाद में, लड़ाई झगड़े में स्वयं को डालने से बचना चाहिए। अब जान लेते हैं मीन राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें और कैसी है उनके सितारों की चाल।
मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज लोगों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित हो सकता है। भाई या पड़ोसी से वाद विवाद भी संभावित दिखाई देता है। संतान का जो दायित्व आपके ऊपर है, आप उसकी बहुत अच्छे तरीके से पूर्ति कर सकते हैं। यात्रा देशाटन की स्थिति आपके लिए सुखद व लाभप्रद रहने वाली है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री चंडी कवच का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। भाई बंधु के साथ वाद विवाद न करें तो आपके लिए, आपके हित में ज्यादा बेहतर होगा। चलिए यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार जानेंगे महा उपाय। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका आपके सितारे में। चलिए अब जानते हैं क्या है आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज महादेव की प्रिय तिथि जो है वह है प्रदोष की तिथि। आज हम लोग जानने वाले हैं बिल्व पत्र से जुड़े हुए कुछ विशेष उपाय। ऐसा माना जाता है कि बिल्व पत्र जो है वह शिव जी को अत्यंत प्रिय है। जो भी भक्त पूरी श्रद्धा के साथ शिवलिंग पर बिल्व पत्र अर्पित करता है, उसकी सभी इच्छाएं, मनोभिलाषाएं पूर्ण हो जाती हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं बिल्व पत्र से जुड़े हुए कुछ खास बातें और कुछ खास और विशेष उपाय, जिनको अपना करके आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। और बिल्व पत्र के बिना शिव पूजा अधूरी मानी जाती है, कभी भी पूर्ण नहीं होती। उसके पीछे क्या कारण है, आइए ये भी मैं आपको बताता हूं शास्त्रीय प्रमाण क्या कहते हैं। शास्त्रों में शिव जी के लिए कई प्रकार की पूजन विधियां बताई गई हैं। इन विधियों में कुछ विधियां बहुत कठिन भी हैं और कुछ बहुत ही सरल भी हैं। यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से शिव जी पर जल अर्पित करता है, यानी उनका जलाभिषेक करता है, तो इससे सरल उपाय और शिव कृपा प्राप्त बहुत आसान तरीके से हो जाती है। इससे सरल उपाय और कोई नहीं हो सकता। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए एक और सबसे सरल उपाय बताया गया है हमारे धर्मशास्त्रों में, खासतौर पर शिव पुराण में, कि महादेव पर या शिवलिंग पर बिल्वपत्र अर्पित किया जाना। शिव जी के पूजन में बिल्वपत्र का विशेष महात्म बताया गया है। बिल्वपत्र अर्पित किए बिना महादेव की पूजा कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि सिर्फ बिल्वपत्र चढ़ाने से भी व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और आर्थिक तंगी, धन से जुड़ी हुई समस्या या बहुत ज्यादा ऋण में, कर्ज में डूबे हुए हैं, किसी भी प्रकार से अगर पैसों से जुड़ी हुई समस्या है तो वो दूर हो जाती है। और वहीं अगर बिल्व वृक्ष के नीचे बैठ करके या बिल्व वृक्ष के साथ अगर आप बिल्व वृक्ष का कुछ पूजन करते हैं विशेष स्थिति से, जैसा मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो निश्चित तौर पर आप सर्व संपन्न हो सकते हैं, मालामाल और धनवान भी हो सकते हैं। शिव पुराण में बताया गया है कि बिल्व वृक्ष जो है वह साक्षात महादेव का स्वरूप है। एक बार फिर से सुन लीजिए, बेल का जो पेड़ होता है, शिव पुराण के अनुसार बेल का जो पेड़ है वह साक्षात महादेव शिव का स्वरूप है। तीनों लोकों में जितने भी पुण्य तीर्थ हैं, वे सभी तीर्थ जो हैं बिल्व वृक्ष के मूल के भाग में निवास करते हैं, यानी उसके जड़ के स्थान में, उसके तने में उनका वास बताया गया। जो मनुष्य बिल्व वृक्ष के मूल भाग में महादेव का ध्यान करते हुए पूजन करता है, उसे महादेव शिव की कृपा प्राप्त हो जाती है। बिल्व वृक्ष के पूजन के लिए गंध, पुष्प, कुमकुम, प्रसाद इत्यादि पूजन सामग्री विशेष रूप से आपको तैयार रखनी चाहिए। ऐसे पूजन में कहते हैं, हमारे शास्त्रों का मत है कि इस प्रकार से बिल्व वृक्ष का पूजन करने से कंगाल व्यक्ति भी धनवान और मालामाल हो सकता है। किसी भी शुभ मुहूर्त में बिल्व वृक्ष की जड़ के समीप आपको एक देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से शिव जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। खासतौर पर प्रदोष की तिथि में, जिस प्रकार से हम लोगों ने बताया कि प्रदोष की तिथि में आपको जाकर के शिव मंदिर में एक दीपक लगाना चाहिए। अगर आपके घर के आसपास कहीं बिल्व वृक्ष उपलब्ध है तो निश्चित तौर पर अगर आप रोज न दीपक वहां पे प्रज्वलित कर सके तो एक दीपक कम से कम प्रदोष काल में, संध्या के समय में आपको वहां अवश्य लगाना चाहिए। तो ये तो रहा बिल्व वृक्ष का धार्मिक महत्व। आइए जानते हैं कि बिल्व वृक्ष का परिचय क्या है, किस प्रकार से हम इसे जानते हैं। बिल्व वृक्ष जो है वह मध्यम आकार का एक वृक्ष होता है, इसमें कांटे भी होते हैं। इस वृक्ष की पत्तियां मुख्य रूप से 3-3 की संख्या में जुड़ी होती हैं और इन 3-3 की पत्तियों को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्वरूप माना जाता है, साक्षात प्रतीक माना जाता है। वृक्ष की पत्तियां जो है वह 3-3 के साथ ही 5-5 के गुच्छे में भी लगती हैं। 5-5 के गुच्छे वाली जो पत्तियां हैं वह आसान रूप से मिल नहीं पाती, ये काफी दुर्लभ बताई गई हैं। मैंने स्वयं अपनी आंखों से 5 के समूह वाले बिल्वपत्र देखे हैं, लेकिन सुनता हूं कि शायद लोग बताते हैं कि 7 और 9 और 11 समूह के 11 पत्तों के भी बिल्वपत्र आते हैं, जो अब मिलना बहुत मुश्किल हो गया है।
5 पत्तों वाले बिल्व पत्र अभी भी कहीं ना कहीं उपलब्ध हो जाते हैं। बिल्व वृक्ष का जो फूल होता है, जो पुष्प होता है, वह सफेद रंग का होता है। इसका फल जो है वह गोल आकार का सख्त होता है। यह फल खाने में स्वादिष्ट और मधुर सुगंध वाला होता है। शरीर को, आपके पेट को, आपके उदर को यह शीतलता प्रदान करता है। जो भी उदर रोग होता है, खासतौर पर अगर उदर विकार के समय में इसे ग्रहण किया जाए, बेल का फल ग्रहण किया जाए या बेल के पत्तों का रस ग्रहण किया जाए तो वो बहुत अच्छा लाभ देता है। शिव पुराण के अनुसार बिल्व वृक्ष के मूल में जो भक्त महादेव का पूजन करता है उसका निश्चय ही कल्याण हो जाता है। जो भी व्यक्ति नियमित रूप से बिल्व वृक्ष पर जल अर्पित करता है उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस वृक्ष के पुष्प, पत्ते और फलों का उपयोग कई प्रकार की औषधियों में भी किया जाता है। हमारे यहाँ आयुर्वेद जो है, धर्मशास्त्र जो है, इसके लाभ से भरे हुए हैं। इसके लाभ की व्याख्या करते नहीं थकते। बिल्व पत्र तोड़ने के पीछे भी कुछ नियम होते हैं। आइए ये भी जान लेना हमें बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम और आप शिव जी की पूजा आए दिन करते रहते हैं, लेकिन किन विशेष तिथियों में बिल्व पत्र तोड़ना चाहिए और किन तिथियों में वर्जित है, यह ज्ञान होना, यह जानकारी होना बहुत आवश्यक है। शिव जी को बिल्व पत्र अत्यंत प्रिय है और इसी वजह से शिव पूजन में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। बेल के पेड़ से पत्ते तोड़ने से पहले आपको बेल के पेड़ से आग्रह करना चाहिए और आप किस उद्देश्य से पत्ते तोड़ रहे हैं इसके लिए आपको उनसे आग्रह करके आज्ञा लेनी पड़ती है, विनय करना पड़ता है। आपको प्रार्थना करनी होती है कि प्रभु, मैं आपके पेड़ से कुछ पत्ते ले रहा हूं जिसको मुझे महादेव की पूजा में प्रयोग में लेना है। इसके बाद आप बिल्व पत्रों को तोड़ करके शिवलिंग पर आप अर्पित करें। इससे शिव कृपा बहुत शीघ्र ही प्राप्त होती है। किसी भी माह की अष्टमी को, यानी किसी भी महीने की अष्टमी को, चतुर्दशी को, अमावस्या और पूर्णिमा तिथि के साथ साथ सोमवार की तिथि में, सोमवार के दिन में बिल्व पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। अब आज अगर आपको प्रदोष की तिथि में बिल्व पत्र चाहिए तो आप क्या करेंगे, आइए इसके बारे में भी आपको आगे जानकारी देते हैं। सोमवार शिव जी का प्रिय दिवस है, इसलिए एक दिन पूर्व ही तोड़े हुए बिल्व पत्र शिव जी को आपको अर्पित करना चाहिए। बाजार से खरीद कर लाए हुए बिल्व पत्र को किसी भी दिन प्रयोग में आप ले सकते हैं। उनको आप शिव जी की पूजा में कभी भी अर्पित कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं होता। बिल्व पत्र को 6 माह तक बासी नहीं माना जाता। ये पत्ते प्रतिदिन धोकर के पुनः शिव जी को अर्पित किए जा सकते हैं। मान लीजिए कि आज प्रदोष की तिथि है, आज आप इसको क्योंकि शास्त्रों के अनुसार आज की तिथि में आपको इन्हें नहीं तोड़ना चाहिए, या जो लोग सोमवार की पूजा करते हैं उनको सोमवार को नहीं तोड़ना चाहिए, और ये किन प्रकारेण आप जो है रविवार को नहीं व्यवस्था कर पाए या एकादशी की तिथि में आप बेलपत्र की व्यवस्था नहीं कर पाए कि आप द्वादशी या त्रयोदशी में प्रदोष में उसको पूजा में लें, तो ऐसे में जो चढ़े हुए बेलपत्र हैं उन्हें आप लेकर के गंगा जल से पुनः एक बार धो करके शुद्ध करके प्रयोग में ले सकते हैं। उसे पुनः पवित्र माना जाएगा और आप उसको अपनी पूजा में लें। महादेव आपसे निश्चित तौर पर प्रसन्न होंगे। तो हमारे साथ कुछ कॉलर भी जुड़े हैं। विनीता है कानपुर से। विनीता, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, हाँ हमको अपने बेटे के बारे में पूछना है। जी बताइए। राम रक्षित है, 9 जनवरी जी 9 जनवरी 1997। जी। जन्म है कानपुर का, समय है 8:58। और बेटे के बारे में ये पूछना है, उसने इंटर का एग्जाम पास किया है और अब उसके करियर में किस क्षेत्र में जाना चाहिए, उसे बीटेक कराएं या बीएससी, किस मतलब रोजगार किस हिसाब जी से? बिल्कुल, आपका प्रश्न मैं समझ गया। आप मुझे ये बताइए कि समय 8:58 सुबह का है या शाम का है? शाम रात का। जी जी बिल्कुल, देखिए इस जातक की कुंडली के अनुसार बीटेक की स्थितियां बहुत अच्छी बनती हैं। अगर ये बीटेक के क्षेत्र में जाएगा तो बहुत अच्छा काम कर सकता है, लेकिन इसके साथ साथ इसकी कुंडली में पितृदोष की भी स्थिति बनती दिखाई देती है। आपको ये बताना चाहूँगा कि त्रिपिंडी श्राद्ध आपको अमावस्या की तिथि में किसी योग्य आचार्य से करवा लेना चाहिए। इससे ना सिर्फ इस बालक का बल्कि आपके पूरे परिवार का कल्याण हो जाएगा। तो हमारे साथ राहुल जुड़े हैं हल्द्वानी से। राहुल, आप पूछिए अपना सवाल। पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। सर मेरा लड़का है 13 अप्रैल चौथा महीना शनिवार दोपहर 12:15 को हुआ था। जी समय साल बताइए, वर्ष बताइए। सर वर्ष 2013। जी सर वो बीमार ज्यादा रहता है। जी सर नाम उसका वैसे निकुंज राठौर है, नाम रख रखा है, वैसे उनसे नाम पड़े हैं उसके राशि के। जी बिल्कुल, देखिए सूर्य की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है, तो निश्चित ही स्वास्थ्य संबंधी समस्या तो रहेगी ही। और 9 अगस्त 2014 के बाद से स्वास्थ्य में कुछ इसके सुधार जरूर आएगा।
आपको सबसे ज़्यादा आवश्यक यह है कि आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया करें अपने बच्चे के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उसके स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए। तो निश्चित तौर पर महादेव आपका कल्याण करेंगे। सूर्यदेव को जल भी दिया जा सकता है। बच्चे को ध्यान करके बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए सूर्यदेव की पूजा आराधना करें, उसमें भी लाभ मिलेगा। तो चलिए, फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय महाकाल। तो फिलहाल आपके सितारे में इतना ही, लेकिन समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।